देखिए हजारीबाग की फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, झंडा चौक से दिखा रहे हैं। और यहाँ देखेंगे आप जो अमूमन चहल पहल होती है, समय दोपहर का है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे दुकानें आपको बंद नजर आएंगी। आप दाएं बाएं आप कहीं भी आप देखें, गली चौराहे देखेंगे, हर जगह आपको दुकानें बंद नजर आएंगी। ये इसलिए बंद है क्योंकि जो 22 तारीख को घटना घटी थी, उस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। जो कश्मीर के पहलगाम में एक तरीके से नरसंहार हुआ था, जिस तरीके से लोगों को मारा गया था, धर्म पूछ कर मारा गया था, पाकिस्तान से आए आतंकवादियों की जो करतूत थी, उसके बाद पूरे देश में कहीं ना कहीं आक्रोश है, गुस्सा है, क्रोध है। अब हजारीबाग के व्यापारी संघ के लोगों ने खुद से स्वेच्छा से दुकानें बंद करने का फैसला किया है। कहीं ना कहीं सरकार से ये लगातार एक तरीके से अनुरोध कर रहे हैं, आक्रोश भी है, गुस्सा भी है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। जिस तरीके से निर्दोष लोगों की, पर्यटकों की, 26 लोगों की हत्या हुई थी, गोली मारकर निर्ममता से हत्या कर दी गई थी और धर्म पूछ कर मारा गया था, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। तो लोग यहाँ पर जो मौजूद है उनसे हम पूछना चाहेंगे, सर क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? दुकानें बंद की गई हैं। जिस तरह से 22 अप्रैल को पहलगांव में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हत्या की है, निर्मम हत्या की है हमारे टूरिस्टों के, हमारे हिंदू भाइयों की जाति के आधार पर, उससे पूरे देश में भयानक आक्रोश का माहौल है। और हम व्यापारी वर्ग भी इसके लिए चाहते हैं कि सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे आतंकवादियों का और आतंकवाद का समूल नाश हो। क्या चाहते हैं इस बार जो पाकिस्तान को जो है, जो रोज रोज का झंझट है, इस बार खत्म किया जाए? हम तो यही चाहेंगे कि एक बार में ही मोदी जी इसको कंप्लीट, इसका सफाया करे, चाहे इसके लिए कोई भी सजा देनी पड़े पाकिस्तान को दे। ये रोज रोज जो कीमत चुकाते हैं देश वाले, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। 27 निर्दोष लोग, उनका क्या दोष था? वो घूमने गए थे और उनको बस मतलब तो 2 दिन पहले शादी हुई थी, किसी के छोटे बच्चे थे, कोई सेना का जवान था, और उन लोगों की हत्या वो भी जाति पूछ के कि आप हिंदू हैं तो आपको हम मारेंगे, मुसलमान है तो, ये आतंकवादियों की कायराना हरकत है। तो माहौल भी खराब करने का एक उद्देश्य है। ये जिस तरह से ये घटना घटी है, ये जम्मू कश्मीर के लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर्यटन पर ही जिंदा है। ऑब्वियस है। और जिस तरह की घटना गई है कि पर्यटन में होता है कि 90% तक की गिरावट आएगी तत्काल प्रभाव से। लोग कैंसिल तो कर ही रहे। इस चीज को जम्मू कश्मीर की आवाम भी जानती है, लेकिन चंद घुसपैठियों, चाहे पाकिस्तान के शाह के बल पर यह जो कायराना हरकत हो रही है, मतलब ये कूटनीतिक जो तरीका अपनाया, डिप्लोमेसी जो दिखाया जा रहा है कि सिंधु नदी और ये सब, वो सबसे खुश हैं आप लोग की? अब पूरा भरपूर खुश है। देखिए, जिस कड़ा से कड़ा प्रतिबंध होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ हमें वर्तमान और भविष्य में भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। जब इस तरह के माहौल होते हैं और इस तरह का ट्रेनिंग दी जाती है आतंकवादियों को कि आपने जाति पूछ के, धर्म पूछ के मारे, तो इसके लिए तो पाकिस्तान पर संपूर्ण बैन करना चाहिए। कौन सा दुकान है आपका? मेरी दुकान है खंडेलवाल साड़ी हाउस। अच्छा। अनिल खंडेलवाल मेरा नाम हुआ। क्या कहेंगे भाई साहब, आपका दुकान कौन सा है? मेरा जगदम्बा साड़ी हाउस। तो आपने बंद किया है? पूरा बंद किया है। पूरा सही होगा। क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या मैसेज यही देना चाहते हैं कि हम लोग की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। अब चाहते हैं इस नक्सलवाद के हिसाब से, आतंकवाद की जो हुआ है उसके विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट मोदी जी को भी डिसीजन लेना चाहिए। क्या कहेंगे भाई साहब? ये जो हुआ है ये कड़ी निंदा करने वाली बात है पहलगाम में जो हुआ है, और ये होना नहीं चाहिए। और इसमें इंडिया गवर्नमेंट को विदिन ए वीक एक्शन और कड़ी एक्शन लेना चाहिए। चाहते हैं कि इस बार एक्शन हो ही जाए, एकदम एक्शन 100% हो जाए। इसलिए आर पार की बात ही नहीं, उसकी औकात ही नहीं कि पार कर सके वो। सबसे पहले जो आर और पार की बातें नहीं है, वो शेर और चूहे वाली बात है, तो आर पार तो होने नहीं है। ये बात तो उनको नहीं समझ में आ रहा ना। वो बात नहीं समझ में आ रहा, तो वो समझने के लिए तो पार होना चाहिए ना। समझने के लिए पूरा समझ, वो तो माइंड से प्रिपेयर रहना चाहिए इंडिया गवर्नमेंट को कि पार विन द पार करना चाहिए। एकदम इस बार वो चूहा बिल्ली का खेल खत्म, वो कहानी खत्म होना चाहिए कि हमेशा उधर से कचकच, इधर से फिर टेंशन, इसलिए एकदम पार का पार एक बार होना चाहिए। क्या बोलेंगे सर? बस वही बोलना चाहेंगे, ये पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, मोदी जी को सबक सिखाना चाहिए इस बार, कि उनको पता चल जाए कि मेरा भारतवर्ष कमजोर नहीं है, महान है। क्या बोलेंगे सर? बोलने नहीं, यही बोलना चाहते हैं कि जो हम लोग तो सुंदरी मार्केट के दुकानदार हैं। मेरा नाम मीर हमजा हुआ, टेलर मेरा काम है। हम ये चाहते हैं कि ये जो ऐसा हादसा हुआ ये कभी ऐसा ना हो। मोदी जी से रिक्वेस्ट है
कि कभी भी ऐसा ना हो जो उग्रवादी और जो नक्सलाइट जो भी है कहीं भी हो इसको सफाया करे, फुल भी ऐसे सफाया करे और अच्छा सुरक्षित भारत बनाए। कि पाकिस्तान को निस्तनाबूद किया जाए, पाकिस्तान को निस्तानाबूद किया, जो इसका दोषी उसको सजा मिलना ही चाहिए। धर्म पूछकर जो मारा गया वो भी गलत हुआ, वो भी गलत है, माहौल खराब पूरे देश में किया गया, वो भी खराब है। ये मानते हैं इस चीज को? ये चीज तो पूछा गया कि आप कौन से धर्म से आते हैं, हिंदू हैं तो मारा गया। हाँ, ये बात एकदम गलत है। तो क्या अभी होना क्या चाहिए? मजहब ये नहीं सिखाता है कि किसी को जान से मारने का। तो अभी क्या होना चाहिए? जो आतंकवादी को पनाह दे रहे उसको पर कार्रवाई होना चाहिए, कड़ी कड़ी की कार्रवाई होना चाहिए। पाकिस्तान नक्शा से मिट जाइए आप चाहते हैं? ये पाकिस्तान जो दोषी है उसको उसका जो झंझट है वो खत्म हो जाना चाहिए, बस यही हम चाहते हैं। इस्लाम पर भी तो उससे कहीं ना कहीं दाग आता, आतंकवाद आता ही है, सभी लोग पे आता ही है। तो पाकिस्तान का खत्म होना जरूरी है। देखिए, एक मुस्लिम भाई से हम बात कर रहे हैं तो उनका साफ कहना है कि जो कहीं ना कहीं आतंकवाद जो पनपता है उसकी वजह से जो दाग लगता है, तो पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। और पूरे देश में कहीं ना कहीं आक्रोश है। अब हजारीबाग की आप देखेंगे ये सारी दुकानें जहाँ खुली रहती थी अभी फिलहाल आपको बंद नजर आएगी। और ये तस्वीरें हम आपको झंडा चौक से दिखा रहे हैं, जहाँ हम लोगों से बात भी कर रहे थे, लोगों से समझने की कोशिश कर रहे थे। आक्रोश गुस्सा तो है ही, लेकिन सीधी बात यह है कि वो सीधा चाहते हैं कि हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए, हर हाल में इस पर बात नहीं, हर तरीके से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं कहा था प्रधानमंत्री ने भी जब बिहार के दौरे पर थे। दुकान बंद किए हैं क्या आप लोग? आधा खुला आधा बंद? बंदी है आज। बंदी है, काहे बंद किए हैं? हम पुलवामा जो हमला हुआ उसके विरोध में क्या चाहते हैं भैया? हाँ, सरकार को एक्शन लेना चाहिए, और क्या चाहेंगे हम? कड़ा लेना चाहिए। देखिए, दुकानें बंद करके बैठे हैं और कड़ा एक्शन लेना चाहिए ये कह रहे हैं। देखिए, आज तो कल भी दुकान बंद था ना? हमारा दुकान कल से कंप्लीट बंद है। कल से बंद है और आपने लिख के भी रखा है। ये आज 26 तारीख है वैसे। ये कल भी बंद था। हम लोगों का स्वर्णकार व्यवसायी संघ का कल बंदी था। हम लोगों का स्वर्णकार व्यवसायी संघ का कल बंदी था, जिसके उपलक्ष्य में कल हम लोगों ने दुकान बंद किया था। और आज रोटरी क्लब वाले का और सभी क्लब फेडरेशन वाले का बंदी है, तो आज हमने उसका बंदी किया हुआ। लाउड एंड क्लियर मैसेज क्या जाना चाहिए पाकिस्तान को? कहानी खत्म, रोज रोज का जो कहानी हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी एकदम रॉकेट मिसाइल गिरा दे पाकिस्तान पर और पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर दे। जो रखे हुए हैं उसको, जो जंग लग रहा है, कोई फायदा नहीं रखने से। जो सजा के रखा हुआ अलमीरा में उसको निकाला जाए। यानी अगर नहीं इस्तेमाल कर सकते तो उसको कबाड़ी में बेच दे, हम खरीदने के लिए उसको तैयार हैं और हम अपने पर्सनल पैसा से उसको चलवा देंगे। हम खरीद के हम चलवा देंगे। निर्दोष जो मर रहे हैं, बहुत बेकार काम हो रहा है। कभी घटना, अब तो 5 साल बाद फिर और कोई घटना हो जाएगा, 2 साल बाद और घटना हो सकता है, 1 साल बाद हो, 6 महीने बाद, उतना 5 साल क्यों जा रहे हैं? एक बात हम बोल रहे हैं, जैसे जिस तरीके से अभी कोई घटना घटी नहीं थी, बहुत दिन से कोई आतंकवाद की घटना नहीं घटी थी। अभी नहीं पुलिस वाले हैं, कहाँ लिखा हुआ? जान रहे हम, अरे जान है भैया, पहचान नहीं इनको, बताते हैं खत्म होने के बाद पहचान। लाइव चल रहा है, हाँ, समझे ना? ये जो रोज रोज का जो ये चक्कर है, हाँ, साल में 2 साल में, तो ये खत्म हो जाना चाहिए। इसको खत्म होना चाहिए। हाँ। अगर अभी कमजोरी दिखाएंगे तो वो फिर हावी होगा। और पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है, उस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो हम लोगों को हमेशा नुकसान देता रहेगा। निर्दोष बेकसूर पुरानी पब्लिक मरते रहेंगे। अच्छा, उनका क्या गलती था जो कश्मीर घूमने गए थे? गलती यही कर दी है कि उनको लगा कि कश्मीर में सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ, जैसा घटना घटा है, गलती यही था कि वो हिंदू थे। अच्छा, ये तो क्लियर है, वो तो पूछ के ही मारा गया, तो इसमें तो ये बात तो कही। देखिए, हिंदुस्तान में धर्म देख के दंगे हमेशा हुआ करते हैं, ये हमारे देश में आम बात है। धर्म के नाम पे दंगे हुआ करते थे, पर आतंकवादी हमला पहली बार हुआ है, वो भी धर्म विशेष पर। जिस तरह से नृशंस हत्या की गई है, नाम पूछ के, जाति पूछ के, प्राइवेट पार्ट्स देख के, आप सब जानते हैं ये एक तरह से टारगेटेड था। वहाँ तो और भी लोग थे। आतंकवादी जात देख के कब से मारने लगे भाई? इससे पहले भी आतंकवादी हमला हुआ 26/11 में, तो किसी को नहीं बख्शा गया था। 26/11 भी तो पाकिस्तान का हमला था, किसी को नहीं बख्शा गया था। आक्रोशित हैं आप लोग भी पूरे तरीके से? बहुत ज्यादा आक्रोशित है उसमें कहीं कोई। तो सीधा क्या आप मोदी जी से क्या मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं? मतलब मोदी जी से तो अब यही है मैसेज देंगे, क्योंकि उन्हीं के ऊपर तो दारोमदार कि मतलब इस बार जो है पक्का इलाज होना चाहिए। इलाज आतंकवाद, हाँ, सटीक इलाज होना चाहिए, दोबारा से फंसा नहीं हो पाए।
साथ पुश्ते याद रखें और कभी भी गोली चलाने से पहले एक बार सोचना सोचिए वो। अभी करंट न्यूज में हम देख रहे हैं कि राफेल उड़ाया जा रहा है, मिसाइल छोड़ा जा रहा है, नौसेना अभ्यास कर रही है, मिलिट्री अभ्यास कर रही है। तो मोदी जी, हम अभ्यास नहीं देखना चाहते, हम बस इसका अध्याय खत्म होता देखना चाहते हैं। अगर कोई ट्रायल आप ये गिदड़ भपकी उसको दिखा के अपने देश वालों को बहलाइए मत। इसका सटीक इलाज कीजिए, जिस तरह से बड़े बड़े बीमारियों का इलाज सटीक किया जाता है। कहीं ना कहीं आप ये कहना पीओके को खत्म कीजिए। जो सरकार बनती है, जो बनाई जाती है, जो वोट पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो उम्मीद रहती है वोटर की, शायद ये भी रहती है कि जो निर्दोष लोग मारे गए हैं, अगर आप उसको सजा नहीं देंगे, आप कार्रवाई नहीं करेंगे, तो वोट देना तो व्यर्थ हो जाएगा। ये भी हाँ, एकदम। आप जब हमारे लिए है, हम आपके लिए है, तो आपको आपके हाथ में है देश का सुरक्षा देखना और पब्लिक का सुरक्षा देखना हाथ में है। आप हम लोगों को सुरक्षा दीजिए, निर्दोष पब्लिक को सुरक्षा दीजिए। देखिए, इसमें कोई किंतु परंतु किसी तरीके की कोई शंका नहीं है। सीधी बात है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। सीधी बात ये कह रहे हैं कि हर हाल में जो घटना घटी है, पाकिस्तानियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि भाई ये रोज रोज का झंझट ही खत्म करिए, जो लाग लपेट चल रहा है। सीधा ये मोदी जी से ये अनुरोध भी लोग कर रहे हैं कि भाई जो वोट हम डालते हैं, उस वोट की कीमत अदा होनी चाहिए और पाकिस्तान को कड़ा से कड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए। बाकी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां दुकानें आपको बंद नजर आ रही हैं। बाकी अपनी भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मुझे लगता है कि हर स्वर में एक ही आदमी पूरा हिंदुस्तान कहेगा कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। इस बार उसे माफी नहीं मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे।